मैं बतलाऊंगा आज आपको कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या डबल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आपका आज रैंक बहुत अच्छा हो और आप थोड़ा सा इजी गोइंग चले जाएं कि अरे हो जाएगा, मैंने पहले भी उखाड़ रखा है बहुत कुछ, अब तो मैं फोड़ ही दूंगा। एक और ख्वाहिश हमारी लालची मिडिल क्लास की रहती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से करोड़ों का पैकेज जो है लास्ट ईयर गया हो। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चा भी यही चाहता है, बढ़िया कॉलेज मिले भाई, IIT NIT ऐसे कॉलेज में रैंक अगर अंडर 10,000 आती है मुझे लगता है, तो मैंने देखा है काफ़ी NIT और IITs में अंडर 10,000 तो आप काफ़ी सेफ रहते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जहां पर आपका 1 करोड़ पर ईयर का लग सकता है। एक ड्रॉपर बच्चा है, उसने पहली बार एग्जाम फेस किया, मतलब 12th में उसने एग्जाम नहीं दिया था, ड्रॉप किया और उसने एग्जाम को फेस किया। उसने अपनी अप्रोच ही चेंज नहीं करी थी। भाई साहब ये क्या, मैं पढ़ाऊँ किस तरह से, पेपर सॉल्व होगा किसी और तरह से। उसने मॉक टेस्ट दिए पर रियल एग्जाम की तरह नहीं दिए। तो कुछ जो रियल चीज़ें जो होती हैं उसने वो रियल चीज़ों को जो एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए था तैयारी के दौरान वो नहीं कर पाया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनोज चौहान, करियर वेल पर मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। मैं बतलाऊंगा आज आपको कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या डबल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए मैं बहुत ही सीधी साफ बात करता हूँ, ठीक है। काफ़ी लॉजिकली हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। कुछ एरिया ऐसा हो सकता है जहां पर शायद आप थोड़े कंफ्यूज्ड हों, ठीक है। उन्हीं बातों के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज जो है बात करते हैं, ऐसा नहीं है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड येस या नो होता है, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। यू विल ऑलवेज इंप्रूव, तो मेरा लॉजिक एक ये है कि आप अगर 1 साल और देंगे तो गारंटेड तौर पर आप इंप्रूव करेंगे। कुछ एक एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि आप इंप्रूव ना करें। हो सकता है आपका आज रैंक बहुत अच्छा हो और आप थोड़ा सा आप इजी गोइंग चले जाएं तो आपका जो है कि अरे हो जाएगा, मैंने पहले भी उखाड़ रखा है बहुत कुछ, अब तो मैं फोड़ ही दूंगा। तो आपने अगर इजी में ले लिया और पेपर कुछ अलग तरह का आ गया जिस तरह के आप तैयारी नहीं किए हैं, तो फिर आपका गड़बड़ हो सकता है। वो खैर बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है, लेकिन इन जनरल आदमी जो इंप्रूव करता ही है, ठीक है, पढ़ता है तो नंबर आते ही हैं। एक और ख्वाहिश हमारी लालची मिडिल क्लास की रहती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे बच्चे को मिले, पेरेंट्स ध्यान से सुनिएगा, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से करोड़ों का पैकेज जो है लास्ट ईयर गया हो। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चा भी यही चाहता है, आपका बच्चा भी उतना ही लालची है। वो भी यही चाहता है कि बढ़िया कॉलेज मिले भाई, IIT NIT ऐसे कॉलेज में, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को कि रैंक अगर अंडर 10,000 आती है मुझे लगता है, तो मैंने देखा है काफ़ी NIT और IITs में अंडर 10,000 तो आप काफ़ी सेफ रहते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जहां पर आपका 1 करोड़ पर ईयर का लग सकता है। यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं जहां से आपको पिक किया जा सकता है, जहां पर इतना पैकेज आपका लगता है। ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, मिल सकती है आपको, ठीक है। देखिए रैंक अंडर 30,000 है ना, अंडर 30,000 के आसपास आपका रैंक अगर आता है तो भी आपकी बढ़िया नौकरी, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप 25-30 लाख साल का बना सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास होता है, आप उसको यूटिलाइज कितना कर पाते हैं वो देखिए आप पे डिपेंड करता है। मेहनत करेंगे तो आज आपकी रैंक इंप्रूव होगी, कॉलेज में जाएंगे वहां मेहनत करेंगे तो आपकी अच्छी नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद आप 2-3 साल बाद आपने सोचा कैट दूं, MBA करना है, तो वहां आपको अपॉर्चुनिटी। तो ध्यान रखिएगा, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी करियर बनाने में इम्तहान और भी है। करियर केवल इस एक एग्जाम से नहीं बनेगा। अभी तो आपकी उम्र क्या होगी, 18-19 होगी भाई। अभी तो आपको नौकरी करनी है भाई, अभी तो कॉलेज जाओगे, वहां पढ़ाई करोगे, 60 साल तक नौकरी करनी होती है। मोस्टली नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो 40 साल ऐसा तो है नहीं कि कोई एग्जाम नहीं दोगे। ऑफिस में तो भाई ये मान लो कि रोज ही एग्जाम होता है, ठीक है। ऑफिस देखा कहाँ है भी तुम लोगों ने? पैकेज की बात करने लगते हो हर बात में, है। तो रैंक अंडर 30,000, देखिए अब इसमें यह भी है कि हमारा देश जब बहुत प्रगतिशील है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो 80-90 हजार भी आपकी रैंक है तो आप 12-15 लाख कमा सकते हो। 12-15 लाख साल का आप आराम से बना सकते हो, गिवन कि आपने कॉलेज में मेहनत करी है, ठीक कोर्सेज को ऑप्ट किया है, ठीक शॉर्ट कोर्सेज सर्टिफिकेशन पे ध्यान दिया है। दुनिया किधर जा रही है आप सजग हो, आप आप बढ़िया से यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड बेसिकली, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस, ये तो देख लिया कि करोड़ का पैकेज लग सकता है अगर ये डिपार्टमेंट, ये कॉलेज और ये सब, है ना। तो कुछ बात करते हैं। तो मोस्टली आप जानते होंगे करोड़ों के पैकेज जो है आपका डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है ना उसमें, और आपका कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। कंप्यूटर साइंस इज द कोर डिपार्टमेंट, उसके स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हैं। डेटा साइंस भी बहुत अपकमिंग डिपार्टमेंट है। द थिंग्स है ना, वो सब आपको दिख जाएगा कि कहाँ कौन से डिपार्टमेंट से लगाइए बढ़िया पैकेज, है ना। अमेजोन और ये कौन कौन सी कंपनीज देती हैं। आइए कुछ सवाल अपने आप से करते हैं, थोड़ा लॉजिकली अप्रोच करते हैं। बहुत अगर कड़वी बात की जाए, बहुत ही सपाट बात की जाए, तो वो ये होगा कि अगर आप से पूछा जाए कि क्या आप तैयारी करके गए थे एग्जाम की, ठीक, और आपका जवाब है कि नहीं मैं तैयारी
नहीं करके गया था या मैं अनप्रिपेयर्ड था किसी सेंस में, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और अगर आपका जवाब है नहीं भाई मैं तो पूरा तैयार था, मैं तो 2-3 साल कोचिंग किया और स्टडी मटेरियल ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग जहां से भी आपने तैयारी किया, टेस्ट सीरीज दिया है ना, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। पर हाँ, अब आपकी तैयारी कितनी कच्ची पक्की थी वो आप जानिए। मैं हर एक पिन पॉइंट करके आपका अनप्रिपेयर्ड और प्रिपेयर्ड के कुछ और भी मायने हैं, उनको मैं आपको नुक एंड कॉर्नर पे जाकर के नहीं ढूंढ सकता हूं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो आपका खुद का जो है एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर उसमें शामिल होगा। ठीक है, पर मोटा माटी पकड़ें तो अपना अनप्रिपेयर्ड वाले जो है वो बच्चे ड्रॉप करते हैं और प्रिपेयर्ड वाले जो है वो ड्रॉप नहीं करते हैं, वो अपना कॉलेज ढूंढते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब प्रिपेयर्ड में भी क्या है, कुछ सवालात आते हैं कि समथिंग टेरिबल हैपेंड, सर कुछ बहुत ही टेरिबल हो गया था, तो इस वजह से जो है मैं तैयारी तो किया पर एग्जामिनेशन हॉल में आधे घंटे लेट घुसा, इस तरह का, तो देन यू शुड टेक अ ड्रॉप। ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे, उनसे भी बात कर लीजिएगा आप। प्रिपेयर्ड बट अप्रोच शुड हैव बीन डिफरेंट। कई बार क्या होता है, एग्जाम भले जैसे ड्रॉपर बच्चा, मान लो आज की तारीख में डबल ड्रॉप की बात करते हैं, एक ड्रॉपर बच्चा है, उसने पहली बार ही एग्जाम फेस किया, मतलब 12th में उसने एग्जाम नहीं दिया था, ड्रॉप किया और उसने एग्जाम को फेस किया। उसने देखा, उसने अपनी अप्रोच ही चेंज नहीं करी थी। भाई साहब ये क्या, मैं पढ़ाऊं किस तरह से, पेपर सॉल्व होगा किसी और तरह से। उसने मॉक टेस्ट दिए पर रियल एग्जाम की तरह नहीं दिए। तो कुछ जो रियल चीजें जो होती हैं, उसने वो रियल चीजों को जो एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए था तैयारी के दौरान, वो नहीं कर पाया। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का उसने इस्तेमाल नहीं किया। ठीक, जैसे ड्रॉपर है वो डबल ड्रॉप क्यों कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच या उसने जो सेंस है कि ऑप्शंस देख करके अप्रोच बनानी है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ना, इस तरह का उसने नहीं ध्यान रखा, तो ये बच्चे भी ड्रॉप ले सकते हैं। कई 12th के बच्चे अपने स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के समय पर जो बैंडविड्थ उनका ऑक्यूपाई हो जाता है आईआईटी की प्रिपरेशन की तरफ जो जा सकता था, तो इसको एक रीजन बताते हैं। ठीक है, तो वेरी क्लोज टू सक्सेस, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि हम सक्सेस के काफी पास हैं। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। कोई बच्चा बोले कि मान लो मेरा 25,000 रैंक था और यहाँ पर मेरे को ठीक ठाक मिल रहा है, कुछ जो भी मिलता है अपने को, है ना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मैं इंप्रूव करके 2,000-3,000 के आसपास जरूर 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 ले आऊंगा, और बेटर हो तो बढ़िया। भाई हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चोखा है? तो अगर कुछ और अच्छा बड़ा अगर दिख रहा है, मिल सकता है, तो क्यों नहीं, वाई नॉट, है ना। तो वेरी क्लोज टू सक्सेस जो है वो एक थोड़ा ग्रे एरिया है, मैं उस पर कोई बहुत खास टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। ये आपको डिस्कस करना है कि आप कितना क्लोज थे, पेरेंट्स भी जानते होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ जी बच्चों, इसके अलावा भी अगर आपका कोई और स्पेसिफिक डाउट है तो लिख करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस वीडियो के कमेंट्स को पढ़ूंगा और अगर कोई लगेगा कि मुझे कि मैं इस बात को एड्रेस नहीं कर पाऊँ तो उसे मैं जरूर एड्रेस करूंगा दूसरे वीडियो में, या फिर वहां नीचे कमेंट में आपका जवाब दे दूंगा। आई होप आपको इससे काफी जो आपके जवाब है, कुछ कंफ्यूजन जो है वो सॉर्ट आउट हुआ होगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।